नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के अंतिम दो श्लोकों पे चर्चा करेंगे, श्लोक नंबर 41 और 42। हम लोगों ने जैसा कि पिछले चर्चाओं में जाना कि कर्म ही मनुष्य को बांधते हैं और कर्म ही मुक्त करते हैं, और कर्म करना मनुष्य की जरूरत भी है और मजबूरी भी है। इन कर्मों से जो बांधते हैं कैसे मुक्त हुआ जाए, इसकी विधियां भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में भी बताया, तीसरे में बताया और चतुर्थ में विस्तार रूप से बताया, और उन विधियों को विस्तार रूप से नाम ले लेकर के बताया। 24वें से लेकर 30वें श्लोक तक 12 प्रकार की विधियां बताई, और उन 12 के अलावा भी उन्होंने कहा कि वेद में और बहुत सारी विधियां हैं अकर्म में उतरने की, क्योंकि अकर्म ही मनुष्य को मुक्त करता है। और इन सब के अलावा अंत में ये भी कहा कि व्यक्ति जब ज्ञान कर्म करता है, यानी अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जला लेता है, तो उस ज्योति में, उस यज्ञ में मनुष्य के सारे कष्ट भस्मीभूत हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है अपने सारे पापों से, सारे संशयों से, सारे कर्मों से। अब इसी बात को समअप कर रहे हैं 41वें श्लोक में। क्या कहते हैं? 41वां श्लोक देखते हैं। 41वां श्लोक कहता है, योग संन्यास कर्माणम ज्ञानश्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नति धनंजय। योग संन्यास कर्माणम, जो योग में संन्यास्त हो चुका है, यानी कि योग समता में अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, समता में स्थित हो चुका है, योग को प्राप्त हो चुका है, योग संन्यास्त यानी कि योग में संन्यास्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है, दक्ष हो चुका है। तो योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। पहले इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? समत्वम योग उच्यते। जो व्यक्ति समता को उपलब्ध हो चुका है, समता मतलब सम है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुख हो, दुख हो, आनंद हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह अचल और अटल रहता है, ऐसा व्यक्ति। तो जो योग में स्थित हो चुका है, समता में स्थित हो चुका है, वो ज्ञानच्छिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा जिसके सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि ज्ञान अग्नि में ही सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं, वैसा व्यक्ति। आत्मवंतम, जिसने अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को जान लिया है, वैसा व्यक्ति कर्म में नहीं बंधता या कर्म से कभी नहीं बांधते। तो कर्म किनको नहीं बांधते हैं? जो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, जो समता में स्थित हो चुका है, जो अपनी आत्मा को जान चुका है, जिसने ज्ञान यज्ञ कर लिया है और उस ज्ञान की यज्ञ में अपने सारे कर्मों को भस्मीभूत कर दिया है, वह कभी कर्मों में नहीं बंधता। इतने विस्तार से उन्होंने बताया। अब 42वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? आइए 42वां श्लोक देखते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञान सीनात्मना छित्त्वैनम संशयम योगमातिष्ठुत भारत। तस्माद् ज्ञान संभूतम, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में अस्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग यानी समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहली बात तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डायरेक्ट आज्ञा दे रहे। पहले भी उन्होंने बताया था, इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू उठ, अपने अंदर का जो अज्ञान है, जो संशय है, उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल। अर्जुन योद्धा थे, तीर और तलवार की भाषा जानते थे, इसी लिए वो तीर और तलवार की शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं अलंकारों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसको अर्जुन जानते थे, समझते थे, वही भाषा जो उनके रग रग में व्याप्त थी।
तीर और तलवार की, युद्ध की। तो हे अर्जुन, अपने अंदर के अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से तू काट डाल, खत्म कर दे, और हृदय में स्थित इस अज्ञान को उत्पन्न करके अपने संशय को काट डाल, क्योंकि ये संशय ही, ये डाउट ही तेरा बैरी है। अभी 40वें श्लोक में उन्होंने यही तो कहा कि जो व्यक्ति संशयपूर्ण है, जिसके अंदर हमेशा इफ और बट्स लगा रहता है, डाउट लगा रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, न इस लोक में और न परलोक में। अर्जुन डाउटफुल हो गए थे, संशय में आ गए थे, उन्हें अपनी योग्यता पे भरोसा नहीं रह गया था, अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं रह गया था, अपने आप पे भरोसा नहीं रह गया था। वो डाउट कर रहे थे अपने ऊपर भी और भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए बातों पे भी। तो न वो खुद पे भरोसा कर पा रहे थे, न दूसरे भरोसा कर पा रहे थे, हर जगह उनको संशय था, डाउट था, और यही कह रहे थे कि ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं सुख पाता। तो तू इस संशय को, जो तेरा शत्रु है, इसको तू मार डाल और उठ और युद्ध कर। तो हमने आपने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण हर श्लोक में क्लियर कट बातें बता रहे हैं, हर श्लोक में ऐसी बात बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख से भी मूर्ख हो, मैं नहीं कहता कि अर्जुन मूर्ख थे, अर्जुन को समझ नहीं थी, अर्जुन जैसा विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति तो शायद ही कोई रहा होगा। सारे वेदों की शिक्षा लिया था, सांख्य का अध्ययन किया था, ध्यान योग सब किया था, लेकिन सिर्फ एक पायदान नीचे थे भगवान श्री कृष्ण से। वीर भी थे, सब कुछ था, लेकिन संशय था। यही संशय उनको नर बना चुका था, यही लेस कॉन्फिडेंस होने की बात उनको नर बना चुका था। और भगवान श्री कृष्ण नारायण थे। अज्ञान उनके हृदय में साम्राज्य स्थापित कर चुका था और अज्ञान श्री कृष्ण को कहीं छू भी नहीं गया था। यही अंतर है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में। तो कहते तू इसी अज्ञान को काट डाल ज्ञान रूपी तलवार से। लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं समझते। ये संकालु व्यक्ति की विशिष्टता होती है। वो चाहता तो है समझना, चाहता तो है अपने डाउट क्लियर करना, लेकिन वो नए नए डाउट खड़े कर लेता है। एक प्रश्न का उत्तर मिलता है तो दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है, दूसरे का प्रश्न का उत्तर मिलता है तो तीसरा, और तीसरे बाद चौथा। ये अनंत श्रृंखला चलती ही रहती है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी शंका नहीं खत्म होती है, उसके प्रश्न नहीं खत्म होते कि उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। प्रश्न ही इनवैलिड हो जाते हैं, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती, बस इतना ही है। जैसे एक बच्चा बचपन में पूछता है मम्मी से, मम्मी ये चांद को मामा क्यों कहते हैं? माँ कोई कहानी सुना देती, फिर कहती चांद को किसने बनाया था? कहती फलाने ने। फिर उसको किसने बनाया? फिर भगवान को किसने बनाया था? ये प्रश्न चलता है, एक बच्चा पूछता है, लेकिन बड़ा होकर नहीं पूछता है, क्योंकि वो प्रश्न ही इररिलेवेंट हो जाता है। तो प्रश्न तो खत्म हो जाते हैं, उत्तर नहीं मिलता है ज्ञान में, लेकिन प्रश्न की सार्थकता खत्म हो जाती है। तो संशय खत्म हो जाते हैं, संशय तिरोहित हो जाते हैं, फिर कुछ पूछने को नहीं रह जाता, कुछ जानने को नहीं रह जाता है। तो कहते हैं कि तू उस स्थिति को कैसे पाएगा? जब तू ज्ञान योग करेगा, उन विधियों को अपनाएगा जो मैंने तेरे से बताई है। और अगर तू कर सकता है तो ठीक, नहीं कर सकता है तो किसी ब्रह्म व्यक्ति से, जिसने सत्य को जाना हो, उसके पास जाके सेवा करके सर्वभाव से पूछ, वो तुझे बताएंगे। तो यहीं पर आकर के चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। अब आइए एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें चतुर्थ अध्याय का। तो हम लोगों ने चर्चा में कई बार रिवीजन किया है, आज एक बार फिर रिवीजन करते हैं, क्योंकि अब कल से हम लोग पंचम अध्याय पे चर्चा शुरू करेंगे। तो चतुर्थ अध्याय तीसरे अध्याय का ही एक्सपेंशन है, उसी का विस्तार है। एक्चुअली दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग दिया, सांख्य योग दिया, और फिर कर्म योग के बारे में बताया। तो महात्मा अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि हे कृष्ण, ज्ञान योग उचित है हमारे लिए या कर्म योग? क्योंकि ज्ञान योग में
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जानना ही मुख्य है। तू जान ले, गलत गलत है, सही सही है, बस बात खत्म हो गई। अगर तू जान लेगा कि ये सांप नहीं रस्सी है तो बात खत्म हो गई, सारे भ्रम सारा डर खत्म हो जाता है। तो बस तू सत्य को जान ले, बात खत्म हो जाएगी। फिर वो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म ही करना पड़े, कर्म हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, तू भी कर्म कर। तो कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की बातों से महात्मा अर्जुन, और वो पूछ बैठते हैं ज्यायसी कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किम घोरे नियोजसी माँ के। हे अर्जुन, ज्यासी कि यदि कर्म ही श्रेष्ठ है ज्ञान से, तो तुम मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मुझे एक बात निश्चय करके बताओ। उनको कंफ्यूज हो गए थे कि हम सन्यास की तरफ जाएं, युद्ध करने को हम छोड़ दें, या हम कर्म में उतर जाएं, युद्ध करें। तब उसके उत्तर में कहते हैं कि नहीं, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म करना व्यक्ति की जरूरत भी है, मजबूरी है। तू कर्म नहीं करेगा तो पूरी प्रकृति करा लेगी। इसी संदर्भ में कहते हैं कि यही कर्मयोग जो मैं तुझे दे रहा हूँ, इन्हें जा रहा हूँ। मैंने पहले सूर्य को कहा, सूर्य ने इक्ष्वाक से कहा, इक्ष्वाक ने मनु से कहा, परंपरा से चला आया, जो खो गया था, जिसे मैंने तुझे आज बताना चाहा या बता रहा हूँ। तब अर्जुन फिर संशय में आते हैं, फिर कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है, इक्ष्वाक और सूर्य का तो बहुत पहले का है, तो उनको कैसे बताया? तब फिर उस संशय का निवारण कहते हैं हे अर्जुन, तू, मैं और ये राजा हमेशा से थे, हमेशा ही जन्म लेते हैं और फिर चले जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, लेकिन सारे जन्मों को तू भूल गया है और मैं नहीं भूला, मुझे सारे जन्मों का याद है। इसलिए तू ऐसी बात कह रहा है, क्योंकि मुझे सारे जन्मों का पता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने ये योग पहले इनको दिया। फिर वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे सारे जन्म और कर्म दिव्य हैं। मैं ये जन्म लेता हूं, अवतार लेता हूं, किसी वजह से लेता हूं, क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो मैं जन्म लेकर के उस प्रकृति के जो विक्षोभ हैं उसको खत्म करता हूँ और फिर से एक सामंजस्य स्थापित करता हूँ। यही मेरे अवतार लेने का कारण है, यही रीजन है। और मैं सारे कर्म करता हुआ कर्म से नहीं बंधता। तो कर्म को इसीलिए तत्वों से जान, और तत्वों से जानने के लिए वो 3 प्रकार के कर्म बताते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म हमें बांधते हैं, किसी क्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया करते हैं वो विकर्म हो जाता है, और जो हम अपनी कामना के लिए, इच्छा को पूर्ति के लिए करते हैं वो कर्म होता है। लेकिन विकर्म जो कर्म होता है जिसमें कोई कामना नहीं होती, ये बांधता नहीं है, मुक्त करता है। तो तू अकर्म में उतर, और इस अकर्म उतरने के लिए वो 24वें से 30वें श्लोक तक 12 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। कहते हैं कि जो कर्म मुझको ध्यान करके किया जाए, ईश्वर को ध्यान करके किया जाए, सत्य को ध्यान में करके किया जाए, ब्रह्म को ध्यान करके किया जाए, वही यज्ञ है, और वही यज्ञ, वही कर्म मुक्त करता है। तो तू यज्ञ कर, और ये 12 यज्ञ कर। अगर ये 12 यज्ञ नहीं कर सकता तो वेदों में बताए और बहुत सारे यज्ञ हैं, उनको तू कर। और वो भी नहीं कर सकता है तो तू ज्ञान यज्ञ कर। ज्ञान यज्ञ से तू हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, और फिर तुझे कोई कर्म नहीं बांधेंगे। इसलिए तू उठ और कर्म कर, क्योंकि कर्म करना तो हर व्यक्ति की जरूरत भी है और मजबूरी है। तो तू अकर्म की तरीके से इस युद्ध को कर, कि तू करता हुआ भी नहीं करता है, यह आज्ञा देते हैं। और कहते हैं कि तू कोई अपने अंदर कोई संशय मत रख, क्योंकि जब तक तेरे अंदर संशय रहेगा तो तुझे ना इस लोक में कोई सुख मिलेगा और ना ही परलोक में सुख मिलेगा। इसलिए सुख की आकांक्षा करना व्यर्थ है जब तक तेरे अंदर के संशय नहीं खत्म होंगे। तो इस संशय रूपी शत्रु को तू ज्ञान रूपी तलवार से मार डाल, खत्म कर। तो ये हमारा एक उपसंहार या एक समरी रही है चतुर्थ अध्याय की, जिस पे हम बार बार मनन करें, चिंतन करें और जीवन में उपयोग में लाएं। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं हर वक्त युद्ध में ही हैं। अंदर एक युद्ध चलता है, बाहर एक अलग युद्ध चलता है। बाहर भी बहुत भीषण युद्ध चल रहे हैं, अभी कोरोना जैसा युद्ध चल रहा है। कभी जीव का रूपी युद्ध चलता है, कभी परिवार का चलता है, कभी अहंकार का चलता है। इन सारे युद्धों से बचने के लिए यही उपाय है जो भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में बताया है। तो ये 14 अध्याय
बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर कोई व्यक्ति इस चौथे अध्याय को ही जीवन में उतार लेता है तो वह पार उतर जाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो मित्रों, भगवत चर्चा में इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। कल की चर्चा में हम फिर आएंगे और एक नए अध्याय पे चर्चा की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, प्रणाम।